पार्ट 2 हमने जो है ना असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर BPS 16 जो है सिंध पब्लिक सर्विस ने कंडक्ट किया था लास्ट, उसके इंटरव्यू के बारे में पार्ट 1 पे डिस्कस किया था और उसके बारे में ये बताया था कि उसके बैकग्राउंड कैसे बनाना चाहिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन सपोर्ट करेंगे। आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेसिफिक उस फील्ड पे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूअर ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BPS 16 इन लोकल गवर्नमेंट के लिए आपसे रिक्वायरमेंट थी BBA वगैरह, ठीक है। उसकी स्पेशलाइजेशन मोस्टली जो है ना वो फाइनेंस और HR वगैरह। तो बात ये है कि स्पेशलाइजेशन या तो HRM होती है या तो फाइनेंस होती है ना, मगर ये जो पोस्ट है ना ये पोस्ट है अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपसे जो इंटरव्यू है ना ज़्यादा अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन कौन से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर। सो आए हैं उस पर बात करते हैं। अकाउंट्स ये कहाँ से लिया जाता है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे, वो निकलेंगे अकाउंटिंग से। तो आपको पहली बात अकाउंटिंग की कुछ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी तैयारी कर लें। एक्सपेक्टेड है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ऑडिटिंग भी है, ठीक है। ये दो जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिससे जो है ना इंटरव्यूअर ज़्यादा पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों जो अकाउंट्स फील्ड है इस दोनों से रिलेट करता है ना, अकाउंटिंग से और ऑडिटिंग से। अभी आए कि अकाउंटिंग से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको पहले तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। सिंपली मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर आते हैं कि अकाउंटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपसे पूछ सकते हैं। कभी कभी ये है अकाउंटिंग साइकिल भी पूछ लेते हैं ना, कि अकाउंटिंग साइकिल का क्या है। अकाउंटिंग साइकिल में अब क्या है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वर्कशीट। कभी कभी जो है ना जनरल जर्नल के बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, और इसमें जो है ना डेबिट और क्रेडिट ये क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। कभी कभी जो है ना सीनियर आपको एक देंगे, एक ट्रांजिशन देंगे, वो बोलेंगे कि जनरल में कैसे होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड आता है। इनके कुछ रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज़ के कुछ रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कभी कभी ये जनरल क्वेश्चन दे के भी, जनरल की एंट्रीज जनरल दे के भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अकाउंटिंग साइकिल हो गया। अभी आते हैं जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो मेरा लास्ट 5 to 4 ईयर एक्सपीरियंस है डिफरेंट SPSC FPSC फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए ये, और मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ कि ये भी पूछे जाएंगे, आपसे भी यही पूछे जाएंगे। डिग्री रिलेटेड, मेरी डिग्री रिलेटेड है, मेरी है MBA फाइनेंस ना, MBA फाइनेंस। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए या मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए लास्ट 10 ईयर्स के जो फील्ड रिलेटेड SPSC से पूछे गए वो कौन से थे, और अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन से पूछे जाएंगे इस फील्ड के लिए। तो एक ये भी कभी कभी पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP, ये आपको आना चाहिए। फिर कभी पूछ लेते हैं कि बजट क्या है, क्योंकि बजट पार्ट इन अकाउंट्स ऑफिसर का वो कभी कभी बजट पे भी काम करता है। कभी पूछ लेते हैं बजट क्या है। फिर उसके टाइप्स भी पूछ लेते हैं कि बजट के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपके बिजनेस के टाइप्स कितने हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, ये बिजनेस के टाइप हैं, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर
ये एक्सपेक्ट करते हैं, कभी ये भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक, इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक ये सब्जेक्ट भी है बीबीए में, ये मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी है। कभी कभी इसका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। और ये भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, इनमें डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली जब अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट होता है तो वो किस में होता है, बुक कीपिंग। जो भी ट्रांजिशन होती है वो हम कहाँ करते हैं, बुक कीपिंग में। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। फिर क्या है, आपको इकोनॉमिक के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक के सेक्टर्स कौन से हैं पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है। तो वो आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पीपल इंगेज ज़्यादा हैं, उनकी जो आउटपुट है वो 90% है, और इंडस्ट्री की 21% है, और सर्विस जो है ना 60% है। इट मीन्स जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जिस पे पाकिस्तान डिपेंड करता है वो ज़्यादा अभी सर्विस पे कर रहा है, ठीक है। मगर एग्रीगेरियन कंट्रीज पाकिस्तान को कहा जाता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। और हाँ, ज़्यादा जो है ना एब्रीवेशन पे, आपको एब्रीवेशन भी पूछेंगे, किसकी एब्रीवेशन, अकाउंट से रिलेटेड एब्रीवेशन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से पूछेंगे या कौन से पूछ सकते हैं, आईआरआर पूछेंगे, ये क्या है, आईआरआर क्या है। जैसे इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने आईआरआर का ये बताइए, कभी फार्मूला भी पूछ लेंगे, फिर इसका फार्मूला पूछ लेंगे कि आईआरआर का फार्मूला क्या है। फिर WACC, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, WACC बताएंगे, इनका फुल फॉर्म बताएं। ये है वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। कभी ये भी पूछ लेते हैं ROI, ये अकाउंटिंग में क्या है, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अभी आते हैं ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, कौन से पूछ सकते हैं। आपको पहले तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। फिर पूछते हैं इसके टाइप्स, यहाँ टाइप्स पूछ लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट पूछते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर इसके बारे में ये पूछ लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, इंटरनल ऑडिट कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिट कौन करता है, किस रूल के मुताबिक ऑडिटिंग होती है, ठीक है। उनको ऑडिटर को कौन हायर करता है। ये थोड़ा रिलेट करता है क्योंकि आपके अकाउंट की फील्ड थे, अकाउंटिंग में ऑडिटिंग का काम होता है ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ऑडिटिंग से रिलेटेड पूछते हैं। तो this is overall about purely related to your subject as your specialization in the HRM or finance. Okay.